हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप सभी लोग चैनल पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। यहाँ पर आप सभी को 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2022 और 23 में पूछा गया है। बाल्यावस्था से अभिप्राय है क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए, जो निगेटिव पॉइंट है ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो बाल्यावस्था है एक शारीरिक संरचना है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बाल्यावस्था है यह बच्चे की जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जब बच्चा जन्म से लेकर विद्यालय जाता है तो यह जो अवधि होती है इसको अभिलक्षित करती है, ये गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो बी, सी और डी ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। बाल्यावस्था क्या है? तो एक सामाजिक संरचना है। और बाल्यावस्था में क्या होता है? तो जो सामाजिकरण होती है इसकी गति तीव्र होती है। तीव्र गति कह सकते हैं, तीव्र गति सामाजिकरण की क्या है? तीव्र गति है। और इसमें बालक क्या होता है? इसमें बालक की जो प्रवृत्ति होती है ये बहिर्मुखी होती है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। इसमें जो बालक की प्रवृत्ति होती है ये किस प्रकार की होती है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस है इसका आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यदि आप सभी का सीटेट होगा तभी आप सभी लोग कहीं पर भी टीचिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बालक बल देता है। तो यह जो अवस्था होती है यह किशोरावस्था होती है। पहला आंसर सही हो जाएगा। और जो किशोरावस्था है ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की एज क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो किशोरावस्था है ये तनाव संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों का प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार की तुलना में कहा गया है कि यदि कोई परिवार में एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो वो सलाह बालक नहीं मानेगा और अपने साथी की सलाह मानेगा, तो यह अवस्था जो है किशोरावस्था हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। जो ऐसे लोग होते हैं तो मित्रों को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किशोरावस्था की जो आयु होती है मित्रों को श्रेष्ठतम मानती है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। और जो किशोरावस्था के बालक होते हैं अपने मन की जो बातें होती हैं ये परिवार से ना करके किससे करते हैं? अपने मित्रों से करते हैं। किससे करते हैं? मित्रों से करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अब अमूर्त चिंतन। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? देखिए, इसमें कहा गया है यदि आपको अस्मिता का विकास या अमूर्त चिंतन ना समझ में आए तो यहाँ पर स्वतंत्रता, और बालक कब स्वतंत्र होना चाहता, किस आयु में स्वतंत्र होना चाहता है? तो जो किशोरावस्था के बालक होते हैं ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, विचार से और अमूर्त चिंतन से, सभी प्रकार से। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और इसमें जो 3 लक्षण है वो कौन कौन से? पहला आपका स्वतंत्रता की स्थापना है, दूसरा अस्मिता का विकास है, तीसरा आपका अमूर्त चिंतन है। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अमूर्त कहते किसको है? कोई वस्तु सामने ना होने पर भी उसके बारे में सोचना। वस्तु का सामने ना होने पर भी उसके बारे में सोचना। वस्तु का सामने ना होने पर भी उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। मतलब है यहाँ पर यदि कोई वस्तु या समस्या सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये अमूर्त चिंतन में आ जाएगा। अब आप सभी लोग मूर्त चिंतन बताइएगा, मूर्त चिंतन किसको कहते हैं? नेक्स्ट है, विकास के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह के अवस्थाओं में पूर्ण निश्चित, यहाँ पर कहा गया है पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ये गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर यहाँ पर आपका ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, जबकि विकास बहुमुखी प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि संसार में सभी बच्चों का जो विकास है एक ही क्रम में होता है। जो विकास है एक ही क्रम में होता है या एक क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, ये गलत हो जाएगा। एक क्रम में होता है, सुनिश्चित समय से होता है, ये गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ पर जो विकास है तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल। जो विकास है समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास की सटीक गति जो कहा गया है और प्रकृति जो है जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो व्यक्ति में विकास होता है ये इसकी गति अलग अलग होती है, तो क्या सही नहीं है? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। और विकास किस प्रकार से होता है? चक्राकार होता है। विकास किस प्रकार से होता है? चक्राकार ढंग से होता है। और एक शब्द आप लोगों को बहुत रट गया होगा, अधोगति। अधोगति किसको कहते हैं ये आप सभी लोग जरूर जान लीजिए। अधोगति किसको कहते हैं? सिर से पैर की ओर कहते हैं। सिर से पैर की ओर की गति को अधोगति कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? देखिए केंद्र से कहा है, केंद्र से परिधियों की ओर। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। केंद्र का मतलब यहाँ पे मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सामीप्यता का विकास सिद्धांत। सामीप्यता का विकास सिद्धांत, सामीप्यता विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। यहाँ पर ठीक ठाक मापन की जो बात की गई है ये गलत हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या होता है? व्यापक। विकास का अर्थ व्यापक होता है। इसमें किसका विकास होता है? तो इसमें बौद्धिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक, नैतिक, सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं और ये 4 प्रकार के विकास होते हैं। तो ठीक ठाक मापन हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। विकास जो है परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सही है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी आपका सही है। क्या सही नहीं है? ठीक ठाक मापन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? यहाँ पर एक कथन क्या है ये बताना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विकासात्मक परिवर्तन जो होता है एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं।
एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर, जबकि जो विकास है ये कंटिन्यू चलता रहता है, जो डेवलपमेंट आप कहते हैं ये कंटिन्यू आपका होता है। विकास जो होता है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो बिल्कुल सही है, जो विकास होता है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न गति से होता है और भिन्न प्रकार से होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है पहले तो जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद में रुक जाता है, तो विकास रुकता नहीं है। जो विकास है ये कंटिन्यू होता है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है मध्य बचपन अवधि है, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाल्यावस्था काल। इसको और क्या कहते हैं? बाल्यावस्था काल कहते हैं, बाल्यावस्था काल। ये काल कब से कब तक मानी जाती है? 6 से 11 वर्ष। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत क्या नहीं है ये बताना है। तो देखिए जो नेगेटिव पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा, केवल विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, केवल संस्कृत की यहाँ पर बात की गई, ये गलत हो जाएगा। जबकि जो विकास होता है संशोधन योग्य होता है, ये सही है। और विकास जीवन पर्यंत होता है, जब तक जीवन है तब तक विकास होगा। और जो विकास है ये वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है ये बताना है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक, यहाँ पर कहा गया है जो अनुभव है ये विकास का एकमात्र निर्धारक है, गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, गलत हो जाएगा। विकास जो है प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, ये भी गलत है। सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, आंसर यहाँ पर आपका जो सही है वो पहला हो जाएगा। विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित होता है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, देखिए उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। एरिक्सन के द्वारा यह चौथा चरण दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एरिक्सन के द्वारा विकासात्मक का चौथा चरण है, एरिक्सन के द्वारा विकासात्मक का चौथा चरण है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चौथा चरण या स्तर है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या शिक्षकों से मांग करता है ये बताना है। कभी भी देखिए कठोर अनुशासन नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी बच्चों में कठोर अनुशासन नहीं बना के रखना। यदि कठोर अनुशासन होगा तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे या संकोच करेंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला गलत हो जाएगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करें, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, यहाँ पर समान रूप से व्यवहार करने की बात की गई है, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो लिखा है केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन यानी कि एवेल्यूटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और इसमें ब्लूम ने कितने क्षेत्र बताए हैं, तो 3 क्षेत्र है। पहला है संज्ञान, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है मनोवाहक, तीसरा है
मनोवाहक। ये 3 क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ब्लूम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये आपका गलत है। और यहाँ पर कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये आपका गलत है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ये भी आपका गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह सिद्धांत है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर है, और यहाँ पर निरंतरता है, अनुक्रमिकता है। यहाँ पर क्या नहीं है? प्रतिवर्ती नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती का अर्थ क्या होता है? पुनः प्रारंभ करना। प्रतिवर्ती का अर्थ क्या होता है? पुनः प्रारंभ करना नहीं होगा। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। विकास जो है परिपक्व हो जाने के बाद में इसको पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है किसका? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? तो देखिए, आंसर जो है यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो शारीरिक विकास है सबसे पहले स्थान पर होता है, ये गलत है। यहाँ पर गलत कहा गया है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर कहा गया गलत हो सकता है क्योंकि जो विकास है नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? बी आंसर। जो शारीरिक विकास होता है यह विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकास सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। यहाँ पर कहा गया है कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, स्पेसिफिक की बात की गई है, ये आपका गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप सभी का सीटेट होगा तभी आप सभी लोग कहीं पर भी शिक्षक बन पाएंगे। और आप लोगों को पता है कि जो आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द ही मिलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।